एक गांव में रुखसाना नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जो बीमार और विधवा थी। उसकी 2 बेटियां थीं, जो बहुत स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर थी। रुखसाना का देवर बेहद लालची और चालाक इंसान था। रुखसाना अपनी बेटियों से कहती है, बेटियों, अगर मैं नहीं रही तो इस जमीन का ख्याल रखना। यह तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है। अम्मी, आप लंबी उम्र पाएंगी। हम सब संभाल लेंगे। कोई हमारी जमीन की तरफ नजर भी नहीं उठा पाएगा। कलीम भाई को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वह कभी बाज नहीं आएंगे। मेरी बात तुम्हें बहुत संभल कर चलना होगा। अगले ही दिन रुखसाना बीबी की मौत हो जाती है। पूरे गांव में मातम का माहौल है। नूरीन और शबाना रो रो कर बेहाल हैं। दफनाने के 2 दिन बाद कलीम चाचा आ धमकते हैं, बेटी, तुम्हारी माँ तो चली गई, अब तुम अकेली हो। वो जमीन तो मेरे भाई के नाम पर थी। तुम्हारे बाप के बाद उस पर हमारा भी हक बनता है। चाचा, आप अभी ये सब बातें कर रहे हैं? अम्मी की कब्र की मिट्टी भी अभी ठंडी नहीं हुई। जिंदगी रुकती नहीं नूरीन बेटी, मैं तो बस कानून के तहत बात कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद कलीम जमीन के कागजात बनवाने की कोशिश करता है। पटवारी को रिश्वत देता है, लेकिन नूरीन ये सब सुनकर सरपंच हाजी इनायत के पास जाती है। सरपंच जी, हमारे बाप की जमीन छीनने की साजिश हो रही है। हम अकेली औरतें हैं, लेकिन मजबूर नहीं हैं। नूरीन बेटी, तुम्हारे बाप का एहसान है गांव पर। मैं खुद जाकर छानबीन करूंगा। पंचायत में कलीम खड़ा होकर कहता है, मेरे भाई का इंतकाल अचानक हुआ। विरासत में हिस्सा तो हमारा भी बनता है। बेटियों के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई थी। तो क्या सिर्फ बेटियां होना गुनाह है? अगर औरत वारिस नहीं हो सकती तो फिर माँ क्यों कहलाती है? खामोश शबाना बेटी, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। हमें कागजात देखने दो। जांच के बाद पता चलता है कि रुखसाना बीबी ने अपनी जिंदगी में ही बेटियों के नाम वसीयत कर दी थी, जिसे कलीम ने छुपाने की कोशिश की थी। अलीम, तुमने अपनों के साथ फरेब किया है। ये जमीन बेटियों की है। अब गांव के सामने माफी मांगो। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो। माफ करेंगे, लेकिन आपको ये वादा करना होगा कि आज के बाद किसी बेटी के हक पर जुल्म नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ। नूरीन और शबाना जमीन पर हल चला रही हैं। हवा में माँ की आवाज गूंजती है, बेटियों, जमीन को संभालना। यही तुम्हारी जड़ है, यही तुम्हारी पहचान। अम्मी, हमने आपका वादा निभाया। अब ये जमीन सिर्फ हमारी नहीं, हर उस बेटी की पहचान है जिसे कमजोर समझा जाता है। बेटियां कमजोर नहीं होती। अगर उन्हें माँ बाप का साया और अपनी खुददारी मिल जाए तो वे जमीन भी संभालती हैं और इज्जत भी।